अरे रो मती कने देखो रो मत, दबो। अरे मुआवजे दिलावा किन की सॉल्यूशन करावा आई इन सब आई रोवणो कहीं रही अब वो नुकसान ही। साथियों नमस्कार, आप मेरे पीछे जो है कुछ माताएं हैं, आपको आंसू निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। आज से लगभग 4-5 महीने जब बारिश का माहौल था, हम लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे पास जो नदियाँ निकलती है उसके आसपास के जो बेरे होते हैं वो धंसने की खबरें आती रहती है। इस बार बेरा माला वाला है ना, और किसका है ये यहाँ को? प्रकाश जी गोयल के यहाँ पे हूँ। प्रकाश जी गोयल साहब हैं। सुबह एक भाई साहब को फ़ोन आता है मेरे पास, बोलते हैं कि जो है बेरा है वो धंस गया है। अब बेरे की आप हालत पहले आप देख लीजिए एक बार। हनुमान जी एक बार घुमा के दिखाइएगा आप। सबसे बड़ी बात ये है, और आगे मत जाइएगा क्योंकि ये पूरा धंस चुका है और खुरदरी सी हो चुकी है, ज़मीन पूरी अंदर के अंदर जा रही है। इतना बड़ा हॉल हो चुका है यहाँ पे, स्थितियाँ बड़ी नाजुक है। काफ़ी बार हम लोगों ने आला अधिकारियों को इस तरीके की सूचना भी दी है, और जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं हम लोग जो है अधिकारियों को इस तरीके की सूचना दे देते हैं कि भाई सर यहाँ पे जो है इस तरीके की घटना हुई है। एक सवाल जो है, क्यों जेतारण से तहसीलदार साहब जो हैं, आरई साहब हैं, पटवारी हैं, और प्रत्येक गांव जहां से ये नदियाँ गुजरती है वहां के ग्राम सेवक को इस तरीके के आदेश देने चाहिए कि बेरों की जांच हो, ताकि ये पता चल सके कि कोई घटना ना हो जाए वहाँ पे। आज ये घटना यहाँ पे हुई है, मान लीजिए कितनी एक बार बात करते हैं, 6:30 बजे की ये घटना है ना? कब की? 5:30 है ना? आप इस बेरे की हैं? हाँ, इस बेरे की। हाँ, इधर है। क्या नाम है आपका? प्रकाश है नाम। प्रकाश जी, ये कब घटना हुई? सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे की ये घटना है। आप लोग कहाँ थे? घर पे ही थे। ठीक है, कैसे क्या हुआ था? वो क्या आवाज आई? क्या सीधा अंदर घुस गया? हाँ। कितने साल पुराना है ये बेरा? 35 साल। 35 साल पुराना बेरा है। अब इतना बड़ा गड्ढा हो गया, कभी वाहन मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पे खड़ी रहती है, ट्रैक्टर खड़े रहते हैं? हाँ, रहता है। आज कौन खड़ा करे, उठी जा गट्टे ही रहे खड़ा अटीज रहे। मान लो कि अगर आपके घर से कोई यहाँ से निकलता या आपसे कोई मिलने सुबह आ जाता, क्योंकि देखो ये हमारा गांव का माहौल है, सीधा और सिंपल सा कहना चाहूँगा। 4 बजे काश्तकार लोग जो हैं यहाँ से उठ जाते हैं और एक दूसरे के बेरे पे भी जाते हैं। सुबह यहाँ पानी दिया गया अभी, है ना? हाँ। तो आप निकले थे सुबह यहाँ से? हाँ, निकले। नहीं, जब ये बेरा धंसा नहीं था, हाँ, उससे पहले आप निकले थे यहाँ से? हाँ, पहले नहीं निकले। ये घटना हुई फिर आपको पता चला? आवाज आएगी। अच्छा, एक बेरा आगे भी गया है, क्या लगता है आपको भाई ये जितने भी बेरे हैं इनकी जांच होनी चाहिए? कम सुनते हैं आप? मैं कम। आ जाइए बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। अब ऐसी घटनाएं हो जाती है, आ रही है पटवारी सब, वो लोग कुछ देख रेख नहीं करते। कैमरामैन को बोलूंगा भाई उधर ना जाए, ताकि क्या कि दूर रहो। हाँ, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है कोई देख रेख नहीं है उनकी। किसान लोग इतने परेशान हैं, हद से ज्यादा बोलो। अब बोलो इनको ये कितना खर्चा लगा होगा? सही बात और है। आज अभी इनको कितना तकलीफ है, पानी पीने के लिए भी नहीं है इनके पास। बोलते हैं हेडपम्प लगा दिया, वो लगा दिया, वो सुविधा कर दी। अच्छा, पानी की सुविधा भाई साहब, इस बेरे पे पानी की सुविधा आप इसी पे निर्भर है, है ना? अब ये आर्थिक स्थिति से भी टूट गए, पूरा टूट गया। मैं कहने का मतलब इनका अभी कोई दूसरा सहारा नहीं है। आज इनके यही खेती बाड़ी थी, इनसे इनका पेट पलता था। इनके कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है नहीं, इनके कोई बच्चे बाहर कमाने वाले है नहीं, ये सब खेती से ही काम चलता था इनका। और आज इनकी ये स्थिति हो गई तो बहुत, हम तो इतना मानते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, है ना नानलाल जी? एक घटना आपने पहले ली थी, उससे पहले 2 बेरों पे और हो चुकी थी। जान माल का नुकसान होता है। जान माल का मतलब कि भाई आर्थिक रूप से भी चले जाते हैं व्यक्ति। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा ये रहता है कि भाई भगवान ऐसा ना करे कि कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरे और इस तरीके से अगर अंदर चला ही गया तो फिर निकालना ही मुश्किल है। बिल्कुल सही। व्यक्ति बचेगा भी नहीं। एक्चुअली इससे पहले भी घटना हुई थी सुगाले बेरा,
उस पर भी मैंने एसडीएम साहब और नायब साहब और पटवारी जी से मौका पे बुला के उनको उचित मुआवजा के लिए भी अभी किया है, तो उनको मुआवजा भी मिलेगा। हुआ वहाँ पे कुछ? बिल्कुल चल रही है कार्रवाई, उनको मुआवजा भी 100% मिल जाएगा। मैंने अभी सारे वो घटना भी हमने ली थी। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ बाहर से फ़ोन आया था और मैंने अभी तुरंत एसडीएम साहब से बात की, नायब साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं था। एसडीएम साहब से मेरी बात हो गई और पटवारी जी को मैंने बोल दिया मौके पे अभी 8-9 बजे का बोला आने के लिए, वो अभी आएंगे, वो देख लेंगे मौका जो भी होगा उनको एकदम। क्या लगता है अधिकारियों को जांच तो करनी चाहिए? आसपास के कितने बैर होंगे भाई इस नदी के कॉर्नर पे कितने बैर होंगे? बिल्कुल काफ़ी बैरे हैं, कम से कम 200 बैरे हैं। सुनो मेरे देखिए लगभग हमारे ये जो एरिया है इसमें लगभग लोग किसान वगैरह जो भी है कुएं पे निर्भर करते हैं। सही है। इनके अलावा दूसरा उनका कोई रोजगार नहीं है। आज इनके पास अभी जो ये घटना हुई है तो अभी इनके पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इनकी जो खेती बाड़ी है उनका भी नुकसान होगा। काफ़ी नुकसान तो है ही है, लेकिन सरकार से जो भी होगी उनकी बढ़िया व्यवस्था करवाएंगे और जो भी बढ़िया काम करवाएंगे। अभी 8 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। 8-9 बजे का मुझे बोला शंकर जी भाई साहब आइए ना इधर। 8-9 बजे का मुझे बोला है। 8-9 बजे का बोला है ना? मेरी बात भी हुई थी, एसडीएम साहब भी हो गई और पटवारी जी से भी हो गई, नायब साहब को फोन भी एक बार मौके पे आने के बोल रहे हैं। बिल्कुल। नारायण जी जो है भाई समाज सेवी का काम करते हैं। और आपके पास कब सूचना है इसकी? मेरे पास अभी आधा घंटे पहले सूचना मिली थी। ठीक है। और अभी आप मेरे साथ ही जो है बिल्कुल यहाँ पे आए हैं। शंकर जी भाई साहब आइए ना, बात करते हैं। अब ये बेरा तो चला गया, किसान जो है इसी पे डिपेंड है। बिल्कुल सर। क्या सोचते हैं आप, आर्थिक रूप से किस तरीके का नुकसान समझते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसान है सर आर्थिक रूप से। ये पूरा इन कुओं पर ही निर्भर है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और विशेष रूप से इसका मुआवजा होना चाहिए, ताकि ये परिवार पल। ये घटनाएं बार-बार हो रही है आसपास के बेरों पे। हाँ हो रही है सर। क्योंकि पानी का उस समय तो वाटर लेवल बढ़ा था। बिल्कुल अभी जब कुछ मेरे नुकसान में आ जाते हैं तो कम से कम उनकी जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होती है। और अभी ये जो किसान लोग हैं वो कुएं पे आश्रित है। अभी इनका खर्चा आता है 15-20 लाख रुपए, वो आम किसान वापस बनवा नहीं सकता है। अगर गवर्नमेंट इसके आर्थिक सपोर्ट करे तो कुछ इनको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि इनका जीवन ही इन पे निर्भर है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि भाई जीवन जो किसानों का जीवन, आसपास के बेरे हैं भाई, हम लोग बेरे पे हैं, एक बार घुमा के दिखाइए ना, फसल खड़ी है तो दिख जाएगी। अब जब पानी ही नहीं होगा तो फिर ये क्या करेंगे? ये पूरी सूख जाएगी। सही बात है भाई, सूख जाएगी। अच्छा महिलाओं से बात कर सकते हैं आप? हाँ, एक बार करते हैं ना। अच्छा, आप लोगों की ये सूचना कब मिली थी? सारे के सारे इकट्ठे हो गए आसपास के बेरों से ही आप? अच्छा, यहाँ कौन है? यहाँ की मालकिन कौन है? कौन है आप? अरे रो मती कने देखो, रो मत, दबो। अरे मुआवजा दिलावा, किन की सॉल्यूशन करावा। आई इन सब आई रोवणो कहीं रही। अब वो नुकसान ही है आप तो पे। देखो दोस्तों, क्या है कि हम लोग बेटा इधर रुको 2 मिनट रुको, बातचीत करो। देखो अभी ये बातचीत करने की इस हालत में नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनके इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोग खबर लेते हैं, इसी तरीके से पत्रकार पे ये लोग विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि सर आप आइए कि हमारा ये नुकसान हो गया है। एटलीस्ट आप लोग जो हैं अधिकारियों के पास तक तो ये अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जितने हमारे अधिकारी हैं, आज ये माताएं बहनें, छोटी बच्ची है वो रो रही है। बेरे का नुकसान लगभग 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख तक का नुकसान है। इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए इस तरीके की सूचना मिलने पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ये अधिकारियों के पास पहुँच जाए। और आपकी राय जो है, प्रतिक्रिया जो है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।